गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्मन क्लासेज पर। आप सब इस चैनल पर आए हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे प्रश्न को शुरू करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शेखावाटी क्षेत्र में जकात आंदोलन या जकात विरोधी आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? यह है हमारा प्रश्न। प्रश्न के ऑप्शन है नरोत्तम लाल जोशी, हरलाल सिंह खर्रा, किशोरी देवी और ठाकुर देशराज। इनमें से आपको कमेंट करके उत्तर देना है। हम ये जानते हैं कि राजस्थान पुलिस या पटवार या कोई भी पेपर होता है उसमें किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन से संबंधित अनेक बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है नरोत्तम लाल जोशी। कौन है भाई? नरोत्तम लाल जोशी। आपको ये बता देता हूं, चारों की चारों नेतृत्वकर्ता शेखावाटी आंदोलन से संबंधित है, लेकिन शेखावाटी आंदोलन अलग अलग भागों में चला है। जैसे शेखावाटी आंदोलन चला है कूदड़ गांव में अलग चला है, जैसे चला है अलग अलग गांव, सोतिया का बास एक गांव उसमें अलग है, कटराथल अलग है, अलग अलग। तो यहाँ जकात आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया है। जकात एक कर था, कर के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है शेखावाटी क्षेत्र में, प्रश्न नंबर 2 था, शेखावाटी क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध जागीरें थी जिनको पंच पाणे कहा जाता है। 5 जो प्रसिद्ध जागीरें हैं इनको क्या कहा जाता है? पंच पाणे। इन पंच पाणों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नवलगढ़, बिसाऊ, सीकर या ढूंढलोई। आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। हमारे ज़्यादातर प्रश्न यहीं से होंगे, शेखावाटी आंदोलन से या किसान आंदोलन से या 1857 की क्रांति से, यहाँ से। ठीक है, वेरी गुड। AK मैथ पॉइंट, वेरी गुड। PK आर्यन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बनता है सीकर। क्या बनता है भाई? सीकर। तो सीकर की जगह कौन है उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है मंडावा और एक है मलसीसर। मलसीसर, ये 5 पंच पाणे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा है मेजर टेलर आयोग संबंधित है, किसी घटना से संबंधित है मेजर टेलर आयोग, उस घटना के पहले होगा या उस घटना के बाद होगा? तो देखो, नीमूचाना है ऑप्शन, यानी कि नीमूचाना हत्याकांड हुआ उसकी जांच हुई गई, या बेगू में कुछ ऐसी घटना हुई होगी, बूंदी में, या 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो देखिए ये जो मेजर टेलर आयोग है ये किसी व्यक्तित्व से संबंधित है। यहाँ इनमें से किसी में भी किसी व्यक्तित्व से संबंधित है। मेजर टेलर आयोग संबंधित है, उत्तर है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था, या ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण जब किया था ईडर में, तब कुशाल सिंह के ऊपर मेजर टेलर आयोग, जांच आयोग बिठाया गया था, और उस जांच आयोग में मेजर टेलर जांच आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4 है निम्न में से कौन असंगत है? देखिए स्पष्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ किताबें हैं और उन किताबों के राइटर या उनको लिखने वाले ललित विग्रहराज सोमदेव, पृथ्वीराज रासो पृथ्वी भट्ट, प्रबंध कोश राजशेखर, अमर काव्य वंशावली कीलहॉर्न। इनमें से हमको ये बताना है कि कौन असंगत है। तो इनमें से उत्तर है अमर काव्य वंशावली का राइटर कीलहॉर्न नहीं है। तो इसका राइटर कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका राइटर है रणछोड़ दास। ठीक है, अब थोड़ा सस्पेंस हो सकता है वो होगा पृथ्वीराज रासो से, क्योंकि हमने सुना है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, चंद्रवरदाई ने लिखा है। तो यहाँ हम बात करें चंद्रवरदाई का ही दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। क्या है भाई? पृथ्वी भट्ट। एक और हम बात करें, किसी भी प्रश्न पर अगर किसी को सस्पेंस हो, किसी को कंफ्यूज हो, कहीं और कुछ पढ़ा हो, यहाँ हम और कुछ नई बात सुने हो, तो लाइव क्लास होने के बाद में चैनल पर जो वीडियो रहता है उस वीडियो के ऊपर कमेंट करके आप उस कंफ्यूजन को पूरा कर सकते हैं। कमेंट करके पूछना, निश्चित ही आपको
संतुष्टिदायक संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा विश्वास के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान देखिए मेवाड़ से आने वाला प्रथम जांचकर्ता कौन था। यानी कि मेवाड़ सरकार है, ठीक है, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह थे। फतेह सिंह ने जांच करने के लिए किसी ने किसी को भेजा होगा पहली बार। वैसे तो अलग अलग टाइप का कौन कौन आए थे अलग बात है। ऑप्शन ए है अमर सिंह राणावत, बी है हामिद हुसैन, सी बिंदुलाल भट्टाचार्य, डी है एजीजी हॉलैंड। कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दें। निश्चित आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सामान्य क्वेश्चन है ये, निश्चित इनके उत्तर दे पाओगे। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर है हामिद हुसैन, प्रथम व्यक्ति जिसने जांच करने के लिए जो बिजोलिया पहुंचा था मेवाड़ सरकार की तरफ से। प्रश्न नंबर 6 है, मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही पद्धति की शुरुआत हुई किस राजा के समय। प्रश्न ये कहता है, ए ऑप्शन है बप्पा रावल, बी अलहट, सी कुंभा और डी है अमर सिंह। वेरी गुड। इस प्रश्न का भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अलहट। मेवाड़ के राजा अलहट, जिसे ख्यातों में आलू रावत कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। जो राजस्थानी ख्यात हैं उसमें अलहट को आलू रावत कहा जाता है। हम प्रत्येक प्रश्न के साथ एक या दो प्रश्न को साथ में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 7, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, भारतीय इतिहास से प्रश्न है। 17 नवंबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, 17 जून 1940 और 17 जनवरी 1940। ये प्रश्न है। ये मैं आपको बता देता हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और विनोबा भावे जो हैं वो भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। आंदोलन कौन सा भाई, भूदान। भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर है 17 अक्टूबर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8, 8वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पवनार आश्रम निम्न में से किससे संबंधित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे नेता हुए थे जिन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। जैसे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था और महात्मा गांधी का एक आश्रम था वर्धा। ऐसे ही ये एक पवनार स्थान है, पवनार। और ये स्थान मैं आपको बता देता हूँ, इतना मैं बता देता हूँ, ये भी महाराष्ट्र में है। इस पवनार आश्रम से संबंधित कौन है। ऑप्शन विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, अरविंद घोष। 4 ऑप्शन हैं। चारों की चारों उस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे। कोई राष्ट्रीय आंदोलन में था तो कोई राजस्थान से संबंधित था, ठीक है। चारों के आश्रम भी हैं, पर प्रश्न है पवनार आश्रम। वेरी गुड। अपने जितने भी प्रश्न सही हों उनका मिलान कर कीजिए। बाद में आप वीडियो को पूरा होने के बाद, अपलोड होने के बाद चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे इतने प्रश्न ठीक हुए, कौन से प्रश्न में कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है विनोबा भावे, जो भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने लोगों से, अमीर लोगों से जमीनें ली और गरीब लोगों को दान में दी। ये पवनार आश्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, चरखा संघ। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखे से संबंधित एक तरीके से एक मुहिम चली हुई थी, गांव गांव में चरखा खोलना, चरखा संघ बनाना। चरखा संघ का गठन जयपुर में किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, हीरालाल शास्त्री और विजय सिंह पथिक। ये ऑप्शन है। ये भी चारों के चारों राजस्थान के क्षेत्र में क्रांतिकारी थे।
राजस्थान के क्षेत्र में क्रांतिकारी थे। आप कमेंट करके उत्तर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल की क्लास में आप सभी का बहुत ही बेस्ट प्रयास था, इसी प्रकार से लगे रहें, ठीक है। आप सभी के लिए हमारी यही दुआ होगी कि आप सबको नौकरी मिले, अपने इच्छित जो लक्ष्य हैं वो पूरा हो। इस प्रश्न का उत्तर जमनालाल बजाज है। क्या है भाई? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ जयपुर में स्थापित किया था 1927 में। उसके बाद ही 1931 में पहला प्रजामंडल बना था, जयपुर प्रजामंडल। तो जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ का गठन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एमहर्स्ट की हत्या किसने की? ऑप्शन ए है द्रविड़ बंधु। भारतीय राजनीति में द्रविड़ बंधुओं का भी विशेष महत्व है। ऑप्शन बी है चापेकर बंधु। ऑप्शन सी है सावरकर, वीडी सावरकर। और ऑप्शन डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये ऑप्शन है, उत्तर दीजिए। तो पूना के प्लेग कमिश्नर, जिस समय प्लेग फैला था तो कमिश्नर नियुक्त किया गया था रैंड एमहर्स्ट को। उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार किया और सारे जो प्लेग पर पैसे हैं उनको खा गए। तो भारतीय जनता गुस्से में थी, भारतीय जनता दुखी थी। तो दुखी जनता में इस प्रश्न का उत्तर है चापेकर बंधु। यानी कि चापेकर बंधुओं ने क्या किया? 22 जून की बात थी, 22 जून 1897 को पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। बाद में उस पर केस लड़ा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने यहीं पर इन चापेकर बंधुओं का पूर्णतः समर्थन किया था कि चापेकर बंधुओं ने वही किया है जो शिवाजी ने अफजल खां को मारकर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है, नटराज या शिव की कांसे की मूर्ति, प्रसिद्ध मूर्ति है, अनेक जगह पर किताब कॉपियों पर इन पर भी मिलती है। इस प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? किस काल का मतलब वो कौन से वंश के अधीन हुआ? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चालुक्य, बी पल्लव, सी चोल, डी चंदेल। चालुक्य, पल्लव, चोल और चंदेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चोल वंश। चोल वंश के अधीन कला का अत्यधिक विकास हुआ था। राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, इन सब ने इस प्रकार की कला का विकास किया, अनेक मंदिरों का निर्माण किया था। तो इसका उत्तर है चोल वंश। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 12, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के अधीन हुआ? ऑप्शन ए है चंदेल, चालुक्य, पल्लव और चोल। देखिए खजुराहो मंदिर जो है, प्रश्न ये भी हो सकता है कहाँ है, तो ये कहाँ है? एमपी में। और खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था चंदेल वंश के अधीन। आगे आगे हम जब और प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों में आज जैसे खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के अधीन, कल अगला प्रश्न खजुराहो मंदिर जो है उसकी कला में क्या क्या विशेषता है, ऐसे एक ही जगह से 4-4, 5-5 प्रश्न बना करते हैं। तो उनको आप वो प्रश्न अलग अलग आते रहेंगे। 1-2 क्लास या 4 क्लास हम ऐसे डालेंगे कि एक प्रश्न में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो। प्रश्न को बड़ा बना देंगे, उसमें 9 क्वेश्चन आ जाएंगे प्रश्न में ही, ठीक है। और लास्ट में उत्तर में एक प्रश्न, और इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे।
तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किस कौन से वंश के अधीन हुआ? चंदेल वंश के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, अरब व्यापारी सुलेमान किस शासक के काल में भारत आया? ये प्रश्न है, अरब व्यापारी है सुलेमान। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है भोज परमार, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है कृष्ण द्वितीय। ये प्रश्न है हमारे। प्रश्न नंबर 13 कहता है, देखो भारत में समय समय पर अनेक व्यापारी, अनेक यात्री, अनेक घुमक्कड़ लोग जो हैं वो भारत में आते रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है सुलेमान जो है वो अरब व्यापारी है, भारत में किस राजा के काल में आया था? जैसे भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के काल में आया, इस प्रकार का प्रश्न है। तो अरब व्यापारी सुलेमान भारत में, आप उत्तर देंगे हर्षवर्धन है क्या, मिहिर भोज है क्या, भोज है क्या, को जो भी है उसके बारे में आप उत्तर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में हम बात करें तो ये प्रतिहार वंश का राजा है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का राजा है। इसे भी इस वंश में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इसने भी अपने ही पिता की हत्या की और स्वयं फिर बाद में शासक बन गया। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, दीवाने आरिज क्या है? दीवाने आरिज, ऑप्शन है सैन्य विभाग, डाक विभाग, गुप्तचर विभाग या इक्कल। देखिए, सल्तनत काल के शासक थे, एक शासक का नाम था बलबन। बलबन ने कुछ नवीन विभाग बनाए थे, उन विभागों में से एक विभाग था दीवाने आरिज। तो उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सैन्य विभाग। क्या है भाई? सैन्य विभाग, जो दीवाने आरिज कहलाता था सल्तनत काल में, और जिसका निर्माण बलबन ने किया था। क्योंकि बलबन जो था वो अपने आप को साबित करने के लिए, आपने सुना होगा 40 गुलामों का दल, उन 40 गुलामों के दल में एक बलबन शामिल था। तो उसने 40 गुलामों का दल तो भंग किया और स्वयं शासक बन गया था। तो शासक बनने के बाद अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए उसने इस प्रकार के कुछ कार्य किए थे। ठीक है, लोहे और रक्त की नीति का पालन किया था, ये सारे कार्य किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 15 है, रूपायन नामक संस्था का निर्माण किसने किया? ये एक तरीके से कला के संरक्षण की संस्था है। ठीक है, कला के संरक्षण की संस्था। और रूपायन संस्था जो है वो बोरुदा नामक स्थान पर है, बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर है कोमल कोठारी। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? कोमल कोठारी। और इसकी स्थापना कोमल कोठारी ने कर दी थी 1960 में। कब कर दी भाई? 1960 में। तो रूपायन नामक संस्था का निर्माण कोमल कोठारी ने 1960 में बोरुंदा में किया। और बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर। प्रश्न 16 है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन है और ये कथन किसने कहा? ऑप्शन सुनिए, आचार्य तुलसी, कविराज श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया और महात्मा गांधी। ये ऑप्शन है, इनमें से आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट करके। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ही अणुव्रत आंदोलन से संबंधित हैं। तो एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न, अणुव्रत आंदोलन से संबंधित, उसके अलावा 13 पंथी आंदोलन से संबंधित कौन है? आचार्य तुलसी, जो मूल रूप से नागौर के निवासी हैं। ये लो, 3 प्रश्न एक प्रश्न के साथ हुए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17, अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था
वो कौन है? ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा, या अगला ऑप्शन है राय सिंह। आप सभी को पता होगा कि कौन कहाँ का राजा है। मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर, सवाई जयसिंह जयपुर, महाराणा कुंभा मेवाड़ और राय सिंह बीकानेर। बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, कमेंट कीजिए, उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है सवाई जयसिंह। कौन है भाई? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने 1740 में अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए उनको हम मतलब वो अंतिम यज्ञ था, और अश्वमेध यज्ञ जयपुर के सिटी पैलेस में किया था। जयपुर का कौन सा पैलेस? सिटी पैलेस में अश्वमेध यज्ञ किया गया था 1740 में। सवाई जयसिंह को ही राजस्थान का चाणक्य भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? चाणक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, सिर दिया प्रसाद नहीं। ये कथन है। कथन किसने कहा ऐसा नहीं है, कथन किनसे संबंधित है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है और ये प्रश्न है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो अभी तक के कमेंट हैं वो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आप लोगों के प्रयास बहुत अच्छे हैं, लगे रहे, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हमसे जैसे भी जिस भी प्रकार की सहायता दी जाएगी वो पूरी सहायता दी जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के समय गुरु तेग बहादुर से संघर्ष हुआ था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के समय सजा दी गई थी। ठीक है, इस वजह से उनके ऊपर एक कथन कहा गया था कि सिर दिया प्रसार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु के समय गुरु को सच्चा पातशाह है शब्द दिया गया है? किस गुरु के समय गुरु को सच्चा पातशाह शब्द दिया गया? ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। बहुत बढ़िया। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु रामदास। डी ऑप्शन है गुरु रामदास। इनके समय में गुरु को, सिख गुरु को सच्चा पातशाह की पदवी दे दी गई या सच्चा पातशाह कहा जाने लग गया। तो सिख गुरुओं से प्रश्न आते रहते हैं, कौन से गुरु ने कौन सा नया काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाई जयसिंह जो कि जयपुर के शासक थे, सवाई जयसिंह द्वारा रचित पुस्तक जयसिंह कारिका। बहुत से ऐसे शासक हैं जिन्होंने अनेक पुस्तकों की भी रचना की है। तो जयसिंह कारिका जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र पर, आयुर्वेद पर, ज्योतिष पर, या फिर अर्थशास्त्र पर? हाँ, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है पुस्तक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कौन सी राजधानी बनाई? कौन सी राजधानी बनाई? ठीक है, ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी चावंड, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी आवरगढ़। ये प्रश्न है। प्रश्न लगभग एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि महाराणा प्रताप ने कौन सी राजधानी
लगभग अकबर ने जब आक्रमण हल्दीघाटी का युद्ध किया था उसके बाद की बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आवरगढ़। क्या है भाई? आवरगढ़। और आवरगढ़ क्या थी? एक अस्थायी राजधानी। राजधानी सभी बनाई थी, कुंभलगढ़ को भी बनाया गया था, हल्दीघाटी के युद्ध के समय भी थी। ठीक है, चावंड अंतिम थी और गोगुंदा पहली राजधानी थी, लेकिन हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में अस्थायी राजधानी क्या थी? आवरगढ़। तो प्रश्न ऐसा भी हो सकता है अस्थायी राजधानी या युद्ध के बाद वाली राजधानी आवरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 23। महाराणा प्रताप से संबंधित गलत तथ्य बताएं। यहां 4 बातें होंगी महाराणा प्रताप से संबंधित, उनमें से आपको गलत बताना है। ठीक है, ए, प्रताप की छत्री चावंड में है। बी, प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है भाई? सी, जीवन पर्यंत मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है जन्म। जन्म की बात हो गई है। राज्याभिषेक, राज तिलक, राज तिलक गोगुंदा में हुआ। इनमें से गलत क्या है? प्रताप की छत्री चावंड में है, प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, जीवन पर्यंत मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और राज तिलक गोगुंदा में हुआ। बताइए प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न में गलत है प्रताप की छत्री चावंड, ये गलत है। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, किंतु छत्री जो है वो कहाँ बनी है? बारडोली में। कहाँ बनी है भाई? बारडोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24 है, किसके शासन काल में जोधपुर लीजियन, एरिनपुरा में सेना थी जोधपुर लीजियन, क्रांति के समय 6 सैनिक छावनी थे ना, उनमें से एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन सेना थी, का गठन किसके शासनकाल में हुआ? मान सिंह, उदय सिंह, महाराजा तख्त सिंह या जसवंत सिंह? बताए उत्तर। हाँ, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है मान सिंह। कौन है भाई? मान सिंह। इसी मान सिंह ने मान मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर में। वो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, यानी कि ये जो मान सिंह है ये नाथ संप्रदाय को मानने वाला था। प्रश्न 25 है, बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? मालचंद तिवाड़ी, लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल जोशी, विजयदान देथा। 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर है विजयदान देथा। क्या उत्तर है भाई? विजयदान देथा। छब्बीसवां प्रश्न, सर्वाधिक सूबे किस मुगल शासक काल में थे? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है औरंगजेब। अकबर के काल में सूबे थे 12, जहांगीर के काल में सूबे थे 15, शाहजहां के काल में सूबे थे 18, औरंगजेब के काल में लगभग कितने थे? 22। सूबे होते क्या हैं? सूबे होते हैं प्रांत। मुगल काल में सूबा किसको कहते हैं? प्रांत को। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर किस दुर्ग से संबंधित है? ठीक है, जौहर समझे, साका समझे। तो कुंभलगढ़, रणथंभौर, सिवाना या चित्तौड़। सर्वाधिक जौहर या सर्वाधिक साके की बात आएगी चित्तौड़गढ़ होगा, पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन, रणथंभौर का किला। हमीर देव उस समय शासक थे और देवल दे जो रानी रंगा देवी ने जौहर किया था। ठीक है, तो पहला शाखा राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग। प्रश्न लेकर चलते हैं 28वां। चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य प्रशिक्षण किसने दिया? राज्य प्रशिक्षण कह सकते हैं, राज्य का प्रशासन करने का तौर तरीका किसने सिखाया? ऑप्शन ए गुरु द्रोणाचार्य ने, बी चरक महर्षि ने, सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त ने, डी ऑप्शन, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहां ले लेते हैं कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य कहा जाता है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? ए भीतरगांव अभिलेख, बी बैराठ अभिलेख, सी सारनाथ स्तंभ, डी एरन अभिलेख। इनमें से कौन से अभिलेख में सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, इसका उत्तर है एरन अभिलेख। क्या है भाई? एरन अभिलेख, जो 510 ईस्वी का है और भानुगुप्त के समय का है। प्रसिद्ध शासक कौन था? भानुगुप्त, उसके समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। राव जयसिरो छंद में किसे कलयुग का करण कहा गया है? ऑप्शन ए राय सिंह, लोणकरण, राव जयसी और गंगा सिंह। तो उत्तर दीजिए। राव जयसिरो छंद एक पुस्तक है जिसकी रचना की थी बिट्ठू सूजा ने। बिट्ठू सूजा। इस ग्रंथ में किसी को कलयुग का करण कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लोणकरण। कौन है भाई? लोणकरण। आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई नई सलाह जो है आपकी वो बिल्कुल ही स्वीकार योग्य होगी। कोई आप सलाह देना चाहते हो, कोई नया तरीका, ठीक है, जो भी है वो आप बताना चाहते हो बता सकते हो। वीडियो होने के बाद 2-4 प्रश्न आपके लिए छोड़े जाए, ऐसा भी अगर आप बताना चाहते हो। जो भी आप कोई सलाह देना चाहते हो वो बिल्कुल स्वीकार की जाएगी। तो YouTube चैनल पर उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके इस प्रकार की सलाह दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।